Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. This is part 2 practice session of should and should have. Let's start with the first exercise. It is error correction. हमें यहाँ पर एरर ठीक करने हैं. जो भी एरर्स हैं उनको चेक करके हमें ठीक करना है. You should complete the work yesterday. Yesterday. यहाँ पर बात हुई है पिछले दिन की, पर यहाँ पर हमने यूज़ किया है शुड. शुड को हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं और शुड हैव को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर पिछले कल की बात हुई है, यहाँ पर शुड हैव का यूज़ होना चाहिए. और अगर आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म शुड हैव के साथ यूज़ किया जाता है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी You should have completed the work yesterday. Next, she should have finished her homework on time. उसे अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लेना चाहिए था. Should have. पर उसके बाद अगर आप चेक करें तो यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ किया है, जो कि गलत है. So it should be she should have finished her homework on time. We should respect our teachers yesterday. पिछले कल की बात हुई है, यानी कि यहाँ पर पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शुड हैव. और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा. शुड हैव रिस्पेक्टेड. नेक्स्ट सेंटेंस. ही शुड वेंट टू बेड अर्ली. शुड, यहाँ पर ये हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो शुड तो करेक्ट है, बट उसके बाद यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि हम शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. सो इट विल बी ही शुड गो टू बेड अर्ली. नेक्स्ट सेंटेंस. दे शुड हैव फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. शुड हैव का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर अगर ये पास्ट का भी है तो यहाँ पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा. ये फॉलो गलत फॉर्म यूज़ किया गया है. दे शुड हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. और अगर आपको इसको एक एडवाइस की तरह लेना है, सो द सेंटेंस दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो अगर आप शुड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो होगा. शुड यूज़ कर रहे हैं तो फॉलो का यूज़ होगा. अदरवाइज इफ यू हैव टू टेक इट इन पास्ट, देन शुड हैव फॉलोड. नेक्स्ट सेंटेंस. आई शुड टेल यू दिस अर्लियर. पहले की बात हुई है, अर्लियर, तो यहाँ पर हम शुड हैव का यूज़ करेंगे. आई शुड हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर. नेक्स्ट. You should not have waste your time on games. तुम्हें गेम्स पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था. You should not have wasted your time on games. She should help her mother. उसे अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए. She should help. बेस फॉर्म. एडवाइस दिया गया है. She should help her mother. We should have submit the form last week. लास्ट वीक की बात हुई है. should have बिल्कुल करेक्ट है, बट उसके बाद verb का फॉर्म गलत यूज़ किया गया है. should have is correct, but the verb's form is wrong here. So we should have submitted the form last week. Next. He should not spoke so loudly in class. उसे इतना तेज़ क्लास में बात नहीं करना चाहिए. अब इसके दो पॉसिबल वेज हैं. First possible way is he should not speak so loudly in class, or he should not have spoken. तो देख लेते हैं यहाँ पर. He should not speak so loudly in the class, or he should not have spoken भी करेक्ट है, कि उसे क्लास में इतनी तेज़ बात नहीं करनी चाहिए थी. तो दोनों ही करेक्ट वेज हैं. जैसे भी आप यूज़ करना चाहें उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. नेक्स्ट.
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. दिस इज MCQ एक्सरसाइज. यू शुड कंप्लीट और यू शुड हैव कंप्लीटेड, यू शुड कंप्लीटेड. देखते हैं. यू डैश कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे. कंप्लीटेड यूज किया गया है यानी कि ये पास्ट में होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज शुड हैव कंप्लीटेड. बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट. शी डैश गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट. एवरी नाइट, हर नाइट की बात हुई है. दैट मीन्स दिस इज एन एडवाइस और अ सजेशन. सो should go, that means B option is correct. Next, we dash the teacher about the problem earlier. Earlier यानी कि past की बात की गई है, तो inform कर देना चाहिए था. Should have is used in past and then verbs third form. Should have informed, that means C is the correct option here. We should have informed the teacher about the problem earlier. Next. He dash waste his time on mobile games. Past की बात ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर. So, should will be used here. He should not. Wastes होगा या waste होगा. Verbs first form. Which should? So, should not waste. B is the correct option. He should not waste his time on mobile games. Next. They dash reached the station on time yesterday. Yesterday पिछले दिन की बात हुई है. So it will be they should have reached because verb's third form will be used here. So B is the correct option. They should have reached the station on time yesterday. Next. I dash you the truth now. Now. This is not about past, it's about present only. So, I should tell. A option is the correct option. I should tell you the truth now. मुझे अब तुम्हें सच बता देना चाहिए. She dashed her homework before watching TV. It's an advice. It's a suggestion. So, she dashed her homework. Should finish because verbs first form after should. So, B option is the correct one. She should finish her homework before watching TV. And last, you dashed me last night. Last night, it's about last night यानी कि ये past है, पिछली रात की बात है. So we have to use should have here. और should have के बाद कौन सा verb का form आता है? Third form. So which is the correct option? Should have called. C option is the correct one. So that's all about the second practice session based on should and should have. Follow for more English videos. Bye-bye.